जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं व्रत वाले दिन किस तरीके से काम को मैनेज करती हूँ, जिससे कि मैं पूजा भी टाइम से कर पाती हूँ और घर के काम भी आसानी से हो जाते हैं। तो और हाँ, आप सभी का वेलकम है। वेलकम करना सॉरी भूल गई थी। तो आप सभी का वेलकम है मेरे एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग में। तो अभी मैं नहा कर आ गई थी, घर का झाड़ू लग गई। मतलब गुरुवार को मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, तो सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ। तो झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर नहा लिया, तो नहा कर आ गई थी। तो पूजा जो थोड़ा सा जो मैं डेकोरेशन करती हूँ, जो मंदिर को मैं इस तरीके से क्लीन करना, मंदिर को थोड़ा सा सजाना, ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो वह सारी चीज़ें कर ली थी और ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, क्योंकि जो आप लोगों ने कल ब्लॉग देखा था वो मुझे आज ही डालना था, और जो कि मतलब कल रात को हो नहीं पाया था, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे काम और घर का काम भी हो गया था, तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। और निष्ठू का आज स्कूल है, तो एक टाइम से उसको सुलाना भी था, वो मेरे बिना सोती नहीं है, तो इसकी वजह से आज बहुत सारा काम है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड किया है। तो आज समझ सकते हैं कि निष्ठू के स्कूल जाने से पहले मैं कभी भी कोई भी व्रत रखूं या फिर पूजा पाठ होती है, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि बाकी जो मेरे किचन में जो भी खाना बने उससे पहले ही मेरे घर की पूजा पाठ हो जाए। तो मैं जो भी बनाऊँ, तो सुबह का जो होता है ना भोग प्रसाद, वो सबसे पहले हमारे ठाकुर जी को लगे, क्योंकि है ना, जब आप जो चीज़ें बनाते हो और वो जब भोग लग जाता है और जब वो प्रसाद परिवार वाले पाते हैं, तो उसका मतलब वो होता है ना कि वो प्रसाद का असर दोगुना हो जाता है। और हर चीज़ मैं आप अगर प्रसाद की महिमा को नहीं जानते हैं, तो ये बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप प्रसाद चढ़ाते हैं घर मतलब ठाकुर जी को चढ़ाया, उसके बाद परिवारजनों को दिया, और उसके बाद है ना फिर वो जो काम करता है वो दवा की तरह काम करता है। हर किसी के ना मान जो होता है ना, अगर कोई बहुत ही क्रोध करने वाला है, या फिर उसकी जो होता है ना, ये सोचने समझने की क्षमता बहुत कम होती है। मतलब एक होता है कि अच्छे वे में सोचना, एक होता है कि मतलब तो कुछ भी सोचे जा रहे हो और सही दिशा में नहीं चल रहे हो। तो आपका अगर आप डेली नहा धो के प्रभु को प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, उसके बाद आप अपने किसी भी जिसको भी अगर आपको लगता है कि वो इंसान सही नहीं चल रहा है, तो आप उसको जब प्रसाद खिलाते हैं, और ऐसा करते करते ना उनकी है ना जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत अलग हो जाती है, वो अच्छा सोचने लगते हैं। तो इसलिए ना प्रसाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी मैंने कथा पढ़ी, कथा पढ़ने के बाद अभी मैं आरती करूँगी। और ये रहे मेरे माधु असु लड्डू। और क्या है ना, पहले मैंने जो मैं कल पोशाक लेकर आई थी, पहले मैंने वो पहनाने की सोचा, फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, आज येलो ही पहनाती हूँ, क्योंकि पिछली बार भी मैंने येलो नहीं पहनाई थी। तो मैंने सोचा कि आज येलो ही पहना देती हूँ। तो उसके बाद है ना फिर मैंने उनकी पूजा पाठ हो गई थी। तो अभी मैंने केले के पेड़ की पूजा नहीं करी है, क्योंकि मुझे निष्ठू को स्कूल भेजना है उसके बाद ही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी पूजा पाठ भी टाइम से हो जाए, और है ना बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, स्कूल भी टाइम से जाए, भोग भी बन जाए, प्रसाद बन जाए, सब कुछ बन जाए। मतलब मेरा ऐसे रहता है कि हर चीज़ को एक टाइम के साथ करना चाहिए। जैसे मैंने बाहर की पूजा मैंने सोचा बाद में कर लूँगी, और तो मैंने घर की पूजा तो मेरी हो ही गई थी। तो यहाँ पर है ना आज मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। और आज के दिन जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ, चाहे जैसे ये मेरा व्रत है या फिर घर में कोई पूजा पाठ होती है, सब में मैं बिना प्याज लहसुन का ही खाना बनाती हूँ। और आजकल तो मैं वैसे भी बिना प्याज का ही बना रही हूँ। और मेरे पापा तो जान ही नहीं पा रहे। जो मतलब इतना प्याज खाने के शौकीन है, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं प्याज डाल ही नहीं रही हूँ। मतलब मैं ऐसे बना रही हूँ, इतना अच्छे से खाना बन रहा है। मतलब हर दिन वो बोलते हैं कि आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, अगर अच्छी बन रही है तो फिर मैं क्यों क्यों प्याज डालूँ फिर। तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ, उनको पता भी नहीं चल रहा है। तो मैं जब तक चल नहीं रहा है तब तक कोई बात नहीं है। और वैसे भी ना ये जैसे मान के चलो, अगर मैं ये चीज़ें नहीं कर रही हूँ और उनको नहीं पता चल रहा है, और अगर मैं इस चीज़ में मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ठीक है, मैं अगर कोई अच्छी चीज़ कर रही हूँ तो इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, और अच्छी बात है। और प्याज व्याज खाना, ये मसाले वसाले खाना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, हेल्थ के लिए नुकसान ही करते हैं। और तो यहाँ पर है ना अभी जैसे मैंने निष्ठू को जब तक मैंने खाना दिया था, वो खाना खा रही थी, तब तक मैंने बाहर की भी पूजा कर ली थी। फिर मैं उसको बस स्टॉप तक छोड़ के आ गई हूँ। उसकी बस आने का जो टाइम है 6:45 है। तो आप समझ सकते हैं 6:45 तक मेरा इतना काम हो गया था पूजा में। जैसे कि जो ये वाली पूजा होती है, कितना ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, आप कथा पढ़ते हो और टाइम लग हवन करते हो तो टाइम लगता है। डेली पूजा हो तो वो तो अलग बात है कि जल्दी जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर है ना मेरा मतलब इतना सारा काम हो गया था। फिर मैंने अपना बेड शीट, क्योंकि मैं बाद में चेंज करती हूँ, मतलब चेंज कर दी थी, क्योंकि नई लेकर आई थी और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने आज बिछा दी।
और इसके बाद है ना मैं बेडशीट वगैरह चेंज करी और अब मेरा पूरा मतलब घर क्लीन है। और बस बारी थी तो किचन की, क्योंकि किचन में जो खाना बनाया अभी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं बनाया है, माधुआसू के लिए भी कुछ नहीं अभी खिलाया है। तो और अब मैं यहाँ पे ना सब क्लीन करने के बाद तब मैं उनके लिए मैंगो शेक बनाऊंगी, क्योंकि मैं किचन को पूरी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ तभी मैं माधुआसू के लिए बनाती हूँ। मतलब चाहे ये तो व्रत है, नहीं भी व्रत रहता है तब भी मैं इसी तरीके से उनका भोग बनाती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने माधुआसू के लिए जब बना रही हूँ तो बहुत साफ़ सुथरी जगह हो, बहुत अच्छे से स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मैं उनके लिए प्रसाद बनाऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो अभी मैं बर्तन वगैरह सब धुल दूँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरे रूम में एसी लगा हुआ है, बाकी मतलब वो ऊपर वाले फ्लोर में रहती हैं जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो लड्डू मंदिर जो है तो उन्होंने वो पूछ रही हैं कि मैं अपने बेडरूम में रख सकती हूँ क्या नहीं रख सकती हूँ। मेरे बेडरूम में अटैच बाथरूम भी है। तो देखो क्या होता है कि अगर सपोज़ करो कि ये तो आपका खुद का घर है, अगर कहीं रेंट पे रह रहे हो और ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं तो क्या हम घर में मंदिर नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ है ना, जैसे कि आपके मंदिर का जो द्वार है, जो मतलब मंदिर का जो मुंह है वो बाथरूम की साइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाथरूम की दीवार के पास आपका मंदिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जिधर लेट रहे हैं बैठ रहे हैं और पैर उधर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी आप कहीं पर भी मंदिर रख सकते हैं जहाँ पे मतलब, और पर्दा लगा दीजिए और इस तरीके से आप अपने मंदिर को रख सकती हो, पूजा पाठ कर सकती हो। और ये तो एक मन में भाव की बात होती है कि आपके मन में भाव आ रहा है प्रभु को गर्मी लग रही होगी, इसलिए आपके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने रूम में ही मंदिर को रखूं। तो इसलिए ये तो अच्छी बात है कि प्रभु के लिए हम इतना सोच रहे हैं, और इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप सिर्फ इन सब बातों का ध्यान रखिए और मंदिर अपने रूम में रख सकते हो, ठीक है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है, और सॉरी सखी मैंने आपका कमेंट को थोड़ा लेट देख पाया, कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं देख ही नहीं पाती हूँ कि किसी का कमेंट छूट गया है। तो उसके लिए अगर किसी का छूट जाता है तो प्लीज़ माइंड मत करना और दोबारा से कर देना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपने कोई कॉमेंट किया था। तो उनका कमेंट ये था कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बात नहीं मानते हैं, और ये सारा गुस्सा मेरे बच्चे पे निकल जाता है, और जबकि मैं नाम जाप भी करती हूँ। तो देखो क्या होता है कि आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, जैसे कि आपने कहा कि पति बात नहीं मानते हैं और सारा गुस्सा बच्चे पे निकल जाता है और मैं नाम जाप भी करती हूँ। तो आपके मन में पता है क्या थॉट आ रहा है कि मैं नाम जाप कर रही हूँ फिर भी मेरा नाम जाप काम नहीं कर रहा है, ठीक है। जब इस तरीके के भाव मन में आने लगते हैं तो हमें भगवान पे डाउट होने लगता है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। ये एक तरीके से नहीं, हम जब कहीं हमने मान के चलो है ना, कहीं एप्लीकेशन लगाया और उसके बाद है ना हम ये सोच रहे हैं पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैंने तो इतने सारे है ना प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं हो रही। जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तब हम है ना उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं भगवान जी से जितना होना चाहिए। तो सबसे पहले बात है कि अगर आप नाम जाप करी हो तो आपके अंदर ये बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग पावर होनी चाहिए आपके मन में कि मेरे प्रभु जो मेरे लिए करेंगे बहुत बेहतर करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और आज नहीं कल मेरे हस्बैंड को ज़रूर बदल देंगे। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्रभु से बढ़ के कोई नहीं है दुनिया में और वो हर चीज़ को बदलने की ताकत रखते हैं। तो आपके पति ज़रूर बदलेंगे, थोड़ा सा टाइम रखो। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर भरोसा हो गया और आपने ये उनको एक काम करो, सरेंडर करना आता है, सरेंडर करो कि मतलब हे प्रभु मुझसे अब कुछ हो नहीं रहा है और मैं शायद अब मैं जो चीज़ें करना चाहती हूँ वो मुझसे मैंने करके देख लिया है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, आपके हाथ में है सब कुछ, आप सब कुछ बदल सकते हो। मैं तो इंसान हूँ, आप भगवान हो, और आप मुझे पता है कि आप आज के बाद जो भी करोगे मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर ये सोच रख ली ना कि सब कुछ अच्छा होगा तो देख लेना है ना कि शायद 2-3 महीने के बाद आप ये कहोगे कि हाँ विधि मेरी हस्बैंड ना बदलने लगे हैं, ठीक है। अभी जैसे ऐसा नहीं है कि आज मैंने स्टार्ट किया कि नाम जाप और कल ही काम करने लगे, या 8 दिन में करने लगे, 15 दिन में करने नहीं, पहले टेस्ट होता है। जब भी हम कहीं स्कूल वगैरह में जाते हैं उसके बाद है ना, अगर स्कूल का छोड़ो, अगर मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है तो मेरा पहले टेस्ट होगा, चाहे मैंने कितनी भी पढ़ाई अच्छे से करी हो, ठीक है। तो पहले प्रभु टेस्ट लेते हैं कि तुम इस लायक हो भी कि नहीं, ठीक है। इसलिए ना प्रभु पे भरोसा करो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बच्चे को मत मारा करो, ठीक है ना। बच्चे पे गुस्सा निकालने की कोई ज़रूरत, बच्चे मासूम होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। उनको क्या ही पता है, उनको खेलने खाने से फुर्सत नहीं होती है, उसी बीच बेचारे पिट भी जाते हैं। तो बच्चे को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने प्रभु पे भरोसा करो और बच्चे के अंदर भगवान को देखो। बच्चा भगवान का रूप होता है, ठीक है। और बच्चे को बिल्कुल आज के बाद मारना मत, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि क्या हम गुरुवार व्रत में सो सकते हैं। तो देखो क्या होता है, हर किसी के का मानना अलग होता है। कोई किसी भी तरीके से सोचता है, कोई किसी भी तरीके से सोचता है। देखो, व्रत में ना सोने का कारण अब ये नहीं बताया गया कि मतलब कि सोना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ सोना क्यों नहीं चाहिए। जब हम व्रत रखते हैं, और व्रत का मतलब होता है कि हम पूरा दिन भगवान को देते हैं, और उस तरीके से हम भगवान के जैसे पूरे दिन है ना भजन कीर्तन करना चाहिए, इसलिए मना किया गया है कि आप व्रत में नहीं सो। ठीक है। दूसरा रीजन ये हो जाता है कि मतलब ये तो एक वैलिड रीजन हो गया कि आपको सोना क्यों नहीं है। ठीक है। अब इसका अलग अलग अर्थ निकाल लेंगे लोग कि पाप लगेगा पुण्य लगेगा। पाप पुण्य से मतलब नहीं होता है कि आपको पूरे दिन भजन करना है। आपने एक दिन व्रत के लिए निकाला है तो मतलब पूरा दिन आप भजन करो, प्रभु के गाने गाओ, कुछ भी करो, मतलब प्रभु के बारे में ही सोचो। तो इसलिए कहा गया है कि आज सोना नहीं चाहिए। अब दूसरा रीजन मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आपको नींद आ गई है, ठीक है, इससे पाप नहीं लगता है। पाप आपके कर्मों के द्वारा लगता है, जो कि आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, है ना। आप ऊपर से तो मतलब आप बुरा बुरा करे जा रहे हो, मतलब अंदर से बुरा बुरा मतलब करे जा रहे हो, ऊपर से दिखावा करे हो कि बहुत अच्छे हो। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। प्रभु के सामने बिल्कुल ऐसे रहना है कि जैसे ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है। आमने सामने का सब कुछ दिख रहा है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ मेरे प्रभु सब देख रहे हैं। और तो ये सारी चीज़ें सब क्लियर होती हैं, तब अगर सो भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं तो अपनी बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने कभी भी, मैं सच बता रही हूँ कि वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बोलती हूँ मैं हमेशा सच बोलती हूँ, इसलिए कि आप देखो ना देखो, मेरा माधु असु मुझे देखते हैं, मेरे साथ रहते हैं, कल को मैं उनसे नज़रें ना मिला पाऊँ, ऐसे मैं काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो मैं तो ऐसे करके, जैसे मान के चलो कि मैं सुबह जल्दी जाग जाती हूँ, मेरा इतना प्रेशर रहता है काम का, तो मैं सो जाती हूँ। सर्दियों में नहीं सोती हूँ, गर्मियों में सो जाती हूँ। भाई इतना 3-4 घंटे में किसकी नींद पूरी होती है। तो मैं दिन में 1 घंटे नींद ले लेती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर नहा धो के माधु असु को अच्छे से, और माधु असु को भी सुला लेती हूँ। मतलब मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान इतनी छोटी सी बात से मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, यार ये तुमने तो व्रत में सो गई हो। नहीं, ठीक है, मैं नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अगर कोई सबसे ज़्यादा समझने वाला है, और जो जिससे मैं अपने हर बात कह सकती हूँ खुल के, अरे वो मेरा कन्हैया है, वो मेरी राधा रानी। में उसे मैं उनको लेके मेरे मन में बिल्कुल भी जरा भी डर नहीं रहता है। मैं गलत काम नहीं करूँगी, मुझे गलत काम का डर है, बाकी चीज़ों का मुझे डर नहीं है। मेरा कन्हैया मेरा हमेशा साथ देते हैं, तो बस इसलिए सोना कोई बुरी बात नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है, मैं गुरुवार को गुरुवार मानती हूँ। मतलब हो सकता है कि मैं गुरुवार का मतलब होता है बृहस्पतिवार। ठीक है। और उन्होंने कहा इस दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो ये माँ लक्ष्मी का नहीं, ये बृहस्पति भगवान मतलब विष्णु भगवान जी का दिन होता है। जो माँ लक्ष्मी का दिन होता है वो शुक्रवार का होता है। तो आपको शायद है ना दिन आपके पता नहीं किस तरीके से बोला जाता है, मुझे ये नहीं पता है। अगर आप जैसे कि ये चाहती हूँ कि बृहस्पतिवार की बताऊँ, तो मैं बृहस्पतिवार का मेरा वीडियो अपलोड है। अगर आप ये जानना चाहती हो कि शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करी जाती है, जिसको हम वैभव लक्ष्मी भी बोलते हैं, अगर उसकी जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। कि पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने आंसर नहीं कर पाया, तो प्लीज़ आप एक बार बता देना। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे, आपने देखा मैं लगातार काम करे जा रही हूँ। शाम का ये टाइम से मैंने 4 बजे से स्टार्ट किया था, 4 बजे से कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ। जिससे कि मैं जब आरती करने गई थी, जब मेरे घर की आरती हो गई थी और बाहर मैं दिया रखने गई थी, तो 7:20 हो रहा था, तब भी बहुत ज़्यादा उजाला था। और आज मैंने खीर बनाई है, साथ में पूड़ी बनाई है। तो कल क्या हुआ था मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। कल हमारी सखी कंचन जी का, मतलब जो किशोरी कृपा है, उनके 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। तो मेरे मन में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, जैसे लगा मैंने कोई कुछ बहुत मतलब जीत लिया हो। पता नहीं क्यों मेरे साथ है, जैसे कि मेरी कई सखियों के कमेंट आ जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो मुझे ऐसे लगता है कि किसी के साथ भी है ना गलत नहीं होना चाहिए, मतलब सबके साथ अच्छा होना चाहिए। और जब उनके हुए ना, तो मैंने कल ही सोचा था कि मैं कुछ अच्छा मीठा सा बना के खिलाऊंगी। और आज मेरा व्रत भी था, तो मैंने सोचा कि चलो खीर पूड़ी बनाती हूँ। वैसे भी देखो मीठा तो बनाना ही था, तो और इसी बहाने मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि क्या बताऊँ। और तो मैंने यहाँ पे ना आज खीर पूड़ी बनाई है। और देखो क्या हो जाता है कि सेलिब्रेट करने का एक बहाना चाहिए होता है, चाहे आप जैसे आप लोग हो। ठीक है। आप लोग मुझे देखते हो, इतने प्यारे कमेंट करते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आप मेरे क्लोज हो या फिर मेरे ब्लड रिलेशन हो तभी मेरे लिए खास हो। मेरे लिए हर कोई खास है। जो भी मतलब मतलब मुझसे एक बार भी किसी ने सही से बात करी होगी, वो मेरे लिए बहुत खास हो जाता है। मेरे जीवन में हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो वही हो गया। तो मैंने यहाँ पे ना आज पूड़ी और खीर बना रही हूँ। आज सच बता रही हूँ, खीर इतना टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और साथ ही साथ जैसे कि है ना,
जिस दिन मेरा व्रत होता है उसी दिन है ना मुझे जल्दी खाना बनाना होता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पर अभी जैसे पापा के लिए मैंने सब्जी बना के रख के आई थी, क्योंकि और उसके बाद पूड़ी बाद में सेकी हैं, तो यहाँ पे पूड़ी भी बन गई है और खीर, और ये 2 थाली मैंने लगा दी हैं, एक माधु असु के लिए और एक सभी भगवान जी के लिए। तो अभी हम प्रेम भाव से अपने लाला को भोग लगाएंगे। और ये देखो हमारे लाला बैठे हुए हैं। तो मैं जब भोग लगाती हूँ, अभी जैसे मैंने थाली रखी है उसके बाद फिर मैं वहाँ से ना दिया हटा देती हूँ, क्योंकि वो आराम से खा पाए। और तो अभी तो रखा था, फिर मैं हटा देती हूँ। फिर मैं वापस आई तो पापा ने बोला कि मुझे ना जो मल्टीग्रेन आटा है उसकी रोटी खानी है। तो जो मैंने आटा लगा लिया था वो तो बच गया, अब मैं ये वाला बनाऊँगी। वो सारी रोटियां वगैरह ये लोग खा लेंगे और मैं तो पूड़ी ही खाऊंगी। और ये तो यहाँ पर है ना मैंने आटा लगा लिया था, और इसके आगे मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मैं वॉइस ओवर मतलब मुझे एडिटिंग में देर हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर वही सुबह कल फिर वही वाली बात हो जाएगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब सुबह सही से रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाए। अभी बहुत सारी काम की वजह से ना बहुत डिले हो जाता है, और बहुत जल्दी जल्दी में फिर मुझे करना पड़ता है। वॉइस ओवर में भी दिक्कत हो जाती है, कहीं कभी कभार का कुछ बोल जाती हूँ। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आराम से काम करूँगी। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।